तो चलो इस वीडियो में समझते हैं। अगर आपको एनयूएस की मार्कशीट को करेक्शन करवाना है तो करेक्शन करवाने के लिए एनयूएस का रूल क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, फ़ीस कितनी लगती है और करेक्शन के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब तक अप्लाई कर सकते हो, अप्रूवल कितने दिनों में मिलता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, क्योंकि करेक्शन में जो है मेन आप लोग का डॉक्यूमेंट ही है। आप लोग को क्या करना है, लॉगिन करके आप लोग को अपने डैशबोर्ड में आना है और किसी भी तरीके का कोई करेक्शन करवाना है उसके लिए आप लोग को यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में एक ई सर्विस का ऑप्शन मिलता है और इसी में आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई का। आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करोगे, अगर आपको देखो मार्कशीट में करेक्शन करवाना है नाम, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है, इस तरीके का कोई करेक्शन करवाना है तो इसके लिए एनयूएस ने ऑलरेडी कुछ गाइडलाइंस बना रखी है, कुछ डॉक्यूमेंट तय कर रखे हैं, कुछ लिमिट सेट कर रखे हैं आप लोग के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चलना होगा और इसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे तो होगा क्या, आपका करेक्शन जो है रिजेक्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा एनयूएस जो है पैसा आपका अपने पास रख लेगी, 1 रुपये भी आपको रिफ़ंड नहीं करेगी, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन है ना, उस पर एक बार हम नज़र मार लेते हैं कि इन्होंने रूल क्या रख रखा है, डॉक्यूमेंट क्या रख रखा है। उसके बाद हम अप्लाई भी करके दिखाएंगे आपको, फ़ीस भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कितना लगता है। अब अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो ये नोटिफिकेशन जो है 1 साल पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं इसको दोबारा से आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ये बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, ये समझो। देखो, अगर आपको नेम चेंज करवाना है, ठीक है, नेम चेंज का मतलब ये होता है कि अगर आपको राम से सीधा शाम करवाना है तो उसे हम नेम चेंज के कैटेगरी में रखते हैं और इसके लिए इन्होंने बोला है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब चाहो तब आप करवा सकते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एडमिशन के मतलब कि ले लिया आपने और एडमिशन के बाद 10 साल की लिमिट है कि 10 साल तक मतलब कि नेम चेंज करवा सकते हो। आपको नेम चेंज करवाने के लिए एनयूएस ने यही बोला है कि आप लोग जब मर्जी चाहो तब आप लोग नेम चेंज करवा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, आप लोग का जो एडमिशन होता है ना वो सिर्फ 5 सालों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। और री रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप लोग नेम चेंज कर पाते हो। तो एडमिशन आप लोग का 5 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर आपको नेम चेंज करवाना है तो आप 10 साल बाद भी करवा सकते हो, 15 साल बाद भी करवा सकते हो, 20 साल बाद भी करवा सकते हो। अच्छा, अगर आपको नेम चेंज करवाना है तो उसके लिए क्या मतलब कि डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है, तो डॉक्यूमेंट इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट बोला है। इन्होंने बोला है कि 2 न्यूज़पेपर का कटिंग चाहिए इनको, ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर में आपको ऐड डलवाना होगा कि मुझे नेम चेंज करवाना है। और एक इन्होंने बोला है कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। ये 2 डॉक्यूमेंट आप लोग को नेम चेंज के लिए देना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि अगर आपको अपने मम्मी के नाम में, पापा के नाम में या आपको खुद के नाम में करेक्शन करवाना है, ठीक है, चेंज नहीं, करेक्शन आपको करवाना है। करेक्शन में क्या होता है, स्पेलिंग आपकी चेंज होती है, उसमें कुछ मतलब कि सरनेम वगैरह ऐड होना होता है तो चेंज होता है उसमें, ठीक है। यानी कि करेक्शन अलग है बिल्कुल, ठीक है। करेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने नेम के स्पेलिंग में किसी तरीके का कोई करेक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो उसे करेक्शन कहते हैं। और करेक्शन की यहाँ पे लिमिट इन्होंने रख रखी है 10 सालों तक। 10 सालों तक आप लोग करेक्शन करवा सकते हो, अपने नाम में भी, मम्मी के नाम में भी, पापा के नाम में भी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आपको मैंने पहले ही बताया हूँ, एडमिशन सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आप दोबारा से उसे री रजिस्ट्रेशन करके 10 सालों तक आप जो है अपना नेम करेक्शन, पापा का नेम करेक्शन, मम्मी का नेम करेक्शन कर सकते हो। इसके लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट क्या बोला है, इसके लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट बोला है आपको कि एक तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, दूसरा आप लोग का अगर 10वीं क्लास का मार्कशीट है तो वो चल जाएगा, ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट ये है। और दूसरा सबसे कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है आप लोग का एफिडेविट है, जो कि आप कोर्ट से बनवाओगे, हैंड टू हैंड बन जाता है। कोर्ट जब जाओगे तो वहाँ पे एक नोटरी मैन बैठे होते हैं, उनसे बोलोगे कि मुझे एफिडेविट बनवाना है, वो बना के आपको देना होगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन अगर आपको करवाना है तो इसके लिए भी इन्होंने बोला है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए इन्होंने बोला है कि आपको 10 सालों तक का समय है, ठीक है। 10 सालों तक आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हो, करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 5 सालों के लिए आपका एडमिशन वैलिड होता है, लेकिन उसको री रजिस्ट्रेशन करके आप दोबारा से जो है अपना
10 साल के अंदर जब भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हो करवा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है वही कि आपका मतलब बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या 10वीं क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, और दूसरा आप लोग का एफिडेविट होना चाहिए। तो होपफुली यहाँ पे समझ गए होंगे आप कि डॉक्यूमेंट क्या लगता है। अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट आप अरेंज कैसे करोगे ये समझ लो। देखो, आपको नेम अगर चेंज करवाना है ना, तो नेम चेंज करवाने के लिए सबसे पहले तो OTP यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे, और OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे देखो 3 कॉलम दिया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। 2 कॉलम में इन्होंने बोला है, देखो पहले कॉलम में क्या बोल रहे हैं, पहले कॉलम में ये बोल रहे हैं कि अपना नया नाम डालो जो आपको करना है, और डॉक्यूमेंट के लिए बोल रहे हैं कि फर्स्ट न्यूज़पेपर डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, और सेकंड न्यूज़पेपर डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। यानी कि जो न्यूज़पेपर आपका होता है ना, उसमें आपको सबसे पहले ऐड डलवाना होगा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन भी डल जाता है, और 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम में डलवा लो, ठीक है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में डलवा लो। इस तरीके से कोई भी 2 जो आप लोग को अच्छा लगता हो, 2 में आप करवा सकते हो, 2 में ऐड अपना डलवा सकते हो। और उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन के लिए तो आपको पता ही है, बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, या फिर आप 10वीं क्लास का मार्कशीट दे सकते हो, ठीक है। तो ऐड कैसे मतलब कि आप लोग न्यूज़पेपर में डलवाते हो, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा हूँ सेपरेटली, उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और उसको देखकर आप लोग आराम से ऐड अपना डलवा सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करोगे, इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है आपकी, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो फिर आप लोग को जो है ना अपना 10वीं क्लास का मार्कशीट देना होगा, और ये 2 डॉक्यूमेंट ही मेनली आप लोग के यहाँ पे वर्क करते हैं अच्छे से, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपको देखो करेक्शन करवाना है अपने नाम में, अपने पापा के नाम में, अपनी मम्मी के नाम में, ठीक है, उस केस में यहाँ पे करेक्शन वाला एक ऑप्शन है, नेम करेक्शन पे आप क्लिक करोगे, OTP जनरेट करोगे, यहाँ पे OTP यहाँ पे सबमिट करोगे, और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सबसे पहला कॉलम मिलेगा न्यू नेम का। न्यू नेम में सिर्फ आप यहाँ पे स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो, स्पेलिंग को ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये करेक्शन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट मांगा है, ठीक है। यहाँ पे एक तो एफिडेविट लगेगा आपका, जो कि आपके कोर्ट से बन जाएगा, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बना लेना। कई बार 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में कुछ स्टेट में नहीं बनाते हैं, तो 100 वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी 10 रुपये वाला इन्होंने बोला है बनाने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट, या तो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आप लोग के करेक्शन में लगेंगे, और सेम आपकी मम्मी के नेम में भी अगर करेक्शन करवाना है तो यही डॉक्यूमेंट लगेगा, आपके पापा का नेम में भी करेक्शन करवाना है तो यही डॉक्यूमेंट लगेगा, 2 बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट 10वीं का, और दूसरा आप लोग का एफिडेविट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए यहाँ पे देखोगे एक कॉलम मिल जाएगा आपको DOB करेक्शन, इस पर आप क्लिक करोगे। DOB करेक्शन पे क्लिक करने के बाद OTP जनरेट करोगे, OTP डालोगे यहाँ पे देखो सबसे पहला कॉलम मिलेगा आपको न्यू DOB का, जिसमें आप DOB को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है या फिर मार्कशीट मांगा है 10वीं क्लास का, और दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोग को इन्होंने बोला है कि एफिडेविट, ठीक है। तो मेनली आपको ये 2 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और ये 2 डॉक्यूमेंट पे ही आप लोग का चलता है। एफिडेविट तो कंपलसरी है ही, बर्थ सर्टिफिकेट और आप लोग का मार्कशीट 10वीं क्लास का अगर है तो। मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट में आपको ऑप्शन है, जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप समझ चुके हो, ठीक है, कि करेक्शन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और आप लोग के DOB करेक्शन के लिए, नेम चेंज के लिए आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखोगे फ़ीस, यहाँ पे जान लो। देखो फ़ीस यहाँ पे आप देखोगे तो 400 रुपये यहाँ पे ये कॉलम में आपको दिखा रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल फ़ीस नहीं है। 450 रुपये आप लोग को पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे फ़ीस लगती है एनवीएस की तरफ से, जब आप खुद से करते हो तो। अब देखो आप लोग को क्योंकि देखो सारी चीज़ें पता नहीं होगी, इसलिए आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर भी लोगे। इकट्ठा करने के बाद अगर आप अप्लाई भी कर दोगे तो भी आप लोग को दिक्कत आएगी बाद में, क्योंकि मेनली देखो इसमें 1% का भी गलती अगर होता है तो एनवीएस जो 450 रुपये इनको पे करोगे, ये पूरा पैसा अपने पास रख लेगी, आपको बस रिजेक्ट का एक फॉर्म पकड़ा देगी, रिफ़ंड आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उस केस में कोशिश करो कि आप हमसे ही करवाओ, ठीक है, क्योंकि हमने बहुतों के करे हैं, हमारे पास बहुत सारे केस भी ऑलरेडी आए हुए हैं जिसके बिहाफ पे हम करने वाले हैं, और लगभग हम 2 सालों से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग की हेल्प करते हैं। तो अगर आपको नेम करेक्शन करवाना है, DOB करेक्शन करवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करवाना है,
या फिर नेम चेंज करवाना है, इन सब के लिए आप क्या करो कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर लो और हम आपको जो है मतलब कि आपकी मार्कशीट को करेक्शन करवा देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको डॉक्यूमेंट वही देना होगा। डॉक्यूमेंट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कि मैं कुछ एडिट करके यहाँ पे डाल दूंगा। जो डॉक्यूमेंट आपको मैं बोलूँगा वो डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर आपने देखो अभी एग्ज़ाम दिए हो, जैसे कि अप्रैल का एग्ज़ाम चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया है अप्रैल का, नेम, डेट ऑफ बर्थ, किसी तरीके का कोई करेक्शन करवाना है मार्कशीट के लिए तो अभी आप लोग करवा लेना, क्योंकि आप अभी करवा लोगे तो जब आपकी मार्कशीट आएगी ना अप्रैल वाली, वो अपडेट होके आएगी, बिल्कुल सही नेमों के साथ आएगी। अगर पहले गलत था, अभी करेक्शन करवाओगे तो बिल्कुल सही नेमों के साथ आपको वो मिलेगा, ठीक है। होपफुली ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ, वहाँ पे कांटेक्ट करो अगर आपको किसी तरीके का कोई करेक्शन करवाना है तो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।